आज है 8 सितंबर 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में हुआ मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखती है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसा ही एक पठन अभियान है जिसके तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया। इस मोबाइल लाइब्रेरी वैन का उद्देश्य बच्चों और समुदायों के बीच पढ़ाई की स्किल को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन निकालेगा मशाल रैली। 11 सितंबर को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, लंबी डीए एरियर्स और केंद्र के समान मकान किराया भत्ता जैसी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन तीसरे चरण का आंदोलन करेगा। इस आंदोलन के तहत जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। आवास मित्र के पदों पर बिना परीक्षा बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए जिला और विकासखंड जनपद स्तर पर भर्ती के लिए संविदा के 192 पद निकाले गए। इन पदों के लिए 18 सितंबर तक आवेदन किए जाएंगे। शर्त यह है कि एक आवेदक एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। जिला पंचायत स्तर के लिए 62 और विकासखंड के लिए 130 पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आने वाले 3 दिनों में सक्रिय मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके प्रभाव से प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की धूप के साथ बादल छाए हैं। वहीं बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिनों तक सक्रिय मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने दिए 10 करोड़। बस्तर के जबरापाल में बन रहे 240 सीटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 10 करोड़ दिए। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के काम और यहां लोगों को मिलने वाली सुविधा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 90% काम पूर्ण हो चुका है। मंत्री ने अफसरों से कहा कि आने वाले 2 महीने के भीतर काम पूरा कर और अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव कांग्रेस वार्ड में बनाएंगी बूथ कमेटीज। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण में इस साल के अंत तक उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने वार्ड में बूथ कमेटीज बनाने की कवायद तेज कर दी। सभी सीट प्रभारियों को जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करने की डेडलाइन भी दे दी गई। कांग्रेस जल्द ही वार्ड की समीक्षा करने की तैयारी में है। ट्रायल अगले हफ्ते दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। वंदे भारत सफर में 3 घंटे कम लगेंगे। प्रदेश के लोगों को पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम जाने के लिए एक बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। इसके शुरू होने से रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर महज 8.25 घंटे में पूरा होगा, जबकि अभी इस समता एक्सप्रेस ट्रेन से 11 घंटे से अधिक लगते हैं। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों पर जीएसटी की 11,000 करोड़ रुपया बकाया। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों से करीब 11,000 करोड़ वस्तु और सेवा कर की राशि नहीं वसूल पाई। आधे से अधिक पंचायतों ने तो जीएसटी नंबर तक नहीं लिया। ये बात सामने आई है छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट में आपत्ति उठने के बाद पंचायत विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी। रायपुर के अभनपुर में पनडुब्बी से अवैध रेत खनन, महानदी से मशीनों के जरिए रेत निकाल रहे माफिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कलेक्टर के निर्देश के बावजूद खनिज विभाग और जिला प्रशासन रेत माफिया पर लगाम नहीं लगा पा रहे। अधिकारियों की कार्रवाई के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अभनपुर के सेमरा गांव के ग्रामीणों ने दैनिक भास्कर को वीडियो भेजा, जिसमें रेत माफिया पनडुब्बी नुमा मशीन और पोकलेन मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, रेत निकालने के लिए पाइपलाइन भी डाली गई। छत्तीसगढ़ के 21 गांव के लोगों को ऑफर, 15-15 लाख लें और दूर बस जाएं। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंतर्गत 76 गांव से विस्थापन के लिए प्रशासनिक तौर पर प्रथम चरण में 21 गांव का चयन किया गया। इन 21 गांव की स्वेच्छापूर्वक विस्थापन चाहने वाले परिवारों को शासन की विस्थापन योजना का लाभ पहुंचाने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई। छत्तीसगढ़ के जिले में किसानों को नहीं मिला पीएम फसल बीमा योजना का लाभ।
किसान को जब फसल से नुकसान हो तो उसकी सारी उम्मीदें बीमा कंपनी या शासन की RBC 64 के अनुसार उन्हें मिलने वाले मुआवजे पर टिकी होती हैं। लेकिन शासन में बैठे अधिकारी ही किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट फर्जी बना दें तो किसानों का क्या होगा। कुछ ऐसा मामला सामने आया है बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक अंतर्गत फागुंदा गांव से, जहां पिछले रबी सीजन में करीब 1200 एकड़ में लगे चने की फसल ओलावृष्टि के चलते खराब हो गई। मनरेगा में अफसर बने रोड़ा, अटक गया मजदूरों का भुगतान। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक मनरेगा के क्रियान्वयन में प्रदेश के जिम्मेदार अफसर किस तरह रोड़ा अटका रहे हैं और खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, इसे केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। मनरेगा को संचालित करने के पीछे सरकार की मंशा साफ है, मजदूरों को उनके गांव में ही काम मिले, पलायन न करना पड़े। सीमेंट की एकाएक बड़ी कीमतों पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल नाराज। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट की बड़ी कीमतों पर तीखी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सीमेंट की बड़ी कीमतों को कम करवाने के लिए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा। एकाएक प्रति बोरी 50 रुपए की वृद्धि को वापस लेने की मांग की। अपने पत्र में ब्रजमोहन अग्रवाल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ खनिज, लौह कोयला, ऊर्जा संपदा से भरपूर प्रदेश है। इसके बावजूद भी सीमेंट कंपनीज के संगठनों द्वारा एक कार्टेल बनाकर सीमेंट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। सीजी के बस्तर में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बस्तर में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक अनोखी पहल करने जा रहा है। ITR ने गिद्ध रेस्टोरेंट खोलने और गिद्धों की जियो टैगिंग का प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया। इस पहल का उद्देश्य गिद्धों की संख्या में वृद्धि करना है। मंत्रालय की मंजूरी मिलने पर इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस दिन खुलेंगे लिंगेश्वरी माई के पट, साल में सिर्फ एक बार देती हैं दर्शन। साल में एक बार खुलने वाले मां लिंगेश्वरी मंदिर इस साल 18 सितंबर 2024 को खुलेगा, जिसका निर्णय मंदिर सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा लिया गया। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फरसगांव ब्लॉक के ग्राम झाटीबन आलोर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में मां शिवलिंग के स्वरूप में लिंगेश्वरी माई विराजमान हैं, जहां हर वर्ष पूरे देश के सभी राज्यों से हजारों की संख्या में भक्त मन्नत की कामना के लिए दर्शन करने आते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से छत्तीसगढ़ की निरूपा साहू बनी आत्मनिर्भर। प्रदेश में लगातार छत्तीसगढ़ की सारी सरकार विकास कार्यों को करने में जुटी है। इसी के तहत कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। आज की महिलाएं अब घरों के भीतर चूल्हा चौके के काम तक सीमित नहीं रह गईं। वो लगातार नए आधुनिक काम को सीखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का पूरा प्रयास कर रही हैं। कार का नंबर प्लेट बदलकर करते थे नशीले पदार्थ की तस्करी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लाकर शहर में खपाने वाले अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों और एक कोचिया को गिरफ्तार किया। तस्करों में एक आरोपी सेक्टर 6 भिलाई का है, बाकी 3 में एक मध्य प्रदेश के बड़वानी और 2 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की। वहीं कोचिया महिला खुर्सीपार की रहने वाली है। चारों तस्कर उड़ीसा से 2 कार में गांजा छिपाकर भिलाई लाते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए वे रास्ते में वाहनों की नंबर प्लेट भी बदल देते थे। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेन रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। त्योहारी सीजन के दौरान छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दुर्ग निजामुद्दीन समेत 15 एक्सप्रेस ट्रेन के रद्द होने से एक बार फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 6 महीने से लगातार ट्रेन रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल में पलवल और न्यू पथरा जंक्शन यार्ड को जोड़ने का काम कराने रेलवे ने 4 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया है। मास्टर प्लान 2031 लागू करने में पहले ही 4 साल का विलंब। रायपुर शहर के लिए मास्टर प्लान 2031 लागू करने में पहले से ही 4 वर्ष का विलंब हो चुका है। अभी भी ये तय नहीं है कि कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा। इसकी वजह से 30 लाख की आबादी के लिए तैयार किए गए प्लान का क्रियान्वयन करने में विलंब हो रहा है, जबकि नियमानुसार पुराने मास्टर प्लान की अवधि समाप्त होने से पहले ही अगला मास्टर प्लान तैयार हो जाना चाहिए। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मास्टर प्लान लागू किया गया, लेकिन नई सरकार आने के बाद कई प्रकार की आपत्तियां और गड़बड़ियों की शिकायतें हुई, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। कवर्धा पहुंचे डिप्टी सीएम, विकास कार्यों की दी सौगात। कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र का शनिवार को दौरा किया। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम नवागांव में पटेल भोयारा मरार सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। सामुदायिक शौचालय के लिए 7 लाख रुपए, बोर खनन, ग्राम नवागांव में शीतला मंदिर के पास मंच निर्माण के लिए 4 लाख रुपए, सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख की घोषणा की। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव।
विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया आई है। उनसे जब पूछा गया कि विनेश ने आरोप लगाया कि अब उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़कर हर एक पार्टी उनके साथ खड़ी थी। इस पर अरुण साव ने कहा कि इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया किनके हाथों में खेल रहे थे। ये कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। बीजेपी हमेशा से ही न्याय के पक्ष में खड़ी होती है। नकली खाद का भांडाफोड़। कांकेर पुलिस ने नकली खाद की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कार्रवाई की। ये गिरोह राजस्थान के नावा सिटी में नकली खाद का निर्माण कर उसे छत्तीसगढ़ में बेच रहा था। पंखाजुर पुलिस ने इस गिरोह के 4 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें विनोद कुमार जैन, विनय कुमार जैन, उपकार जैन और दौलत सिंह शामिल हैं। पंखाजुर थाना प्रभारी लक्ष्मण केमंट ने बताया कि गिरोह के सदस्य जैन केम फूड नावा सिटी के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री में नमक को रंगकर उसे नकली पोटाश खाद के रूप में तैयार किया। 3 अक्टूबर से शुरू होगा शारदीय नवरात्र पर्व। तैयारियों को लेकर प्रशासन समिति की हुई अहम बैठक। मां दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्र पर्व की तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक संयुक्त जिला कार्यालय भवन में अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा एवं टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा के सचिव की अध्यक्षता में हुई। स्वास्थ्य मंत्री बोले, टीका लगाने से नहीं हुई बच्चों की मौत। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू पर कहा, दवाइयों की कमी नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बिलासपुर में टीका लगाने से 2 बच्चों की मौत नहीं हुई, क्योंकि उसी दिन 6 और बच्चों को भी टीका लगाया गया था और उनकी स्थिति सामान्य है। इस मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनी थी, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट अभी मैंने नहीं देखी, लेकिन मौखिक चर्चा में अधिकारियों ने उन्हें बताया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे पीएम मोदी शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का कर सकते हैं लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर के आसपास रायपुर दौरे पर आ सकते हैं। यहां वो नवा रायपुर में बन रहे शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक स्वतंत्रता सेनानी राज्य संग्रहालय के लोकार्पण कर सकते हैं। फिलहाल इस संग्रहालय का निर्माण तेजी से चल रहा है। करीब 45 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ राज्य सरकार और 35 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का अंशदान है।